कल हमने पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में 2 टॉपिक्स पढ़े थे, बियर-लैम्बर्ट्स के नियम 3 और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसमें किरण या तरंगदैर्ध्य का विश्लेषण किस प्रकार से होता है, यौगिकों में तरंगदैर्ध्य किस प्रकार से ज्ञात होती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन व विश्लेषण। पराबैंगनी जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो यंत्र काम आता है वो उसे कहते हैं पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यंत्र में क्या होता है, प्रकाश की किरणों को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में विभाजन किया जाता है। कैसे कि प्रकाश की आधी किरणों को विश्लेषक यौगिक में भेजा जाता है, उसके बाद आधी किरणों को संदर्भ विलायक, केवल विलायक जिसमें विश्लेषण नहीं हो रहा है, केवल उनको विलायक में भेजा जा रहा है। और फिर पारदर्शी जो कोश है उसमें क्या भरा हुआ है, विश्लेषक यौगिक, और विश्लेषी यौगिक किस प्रकार का है, पारदर्शी। फिर इन दोनों के जो भाग है इसके द्वारा तीव्रताओं की तुलना करेंगे। दोनों किरणें एक आधी किरणें हैं जो कि सैंपल है, नमूना है जिसकी ये विश्लेषक यौगिक में तीव्रता ज्ञात की है, और एक संदर्भ किरणें हैं जो केवल विलायक में भेजी गई थी और इसकी तीव्रता ज्ञात की गई थी। अब दोनों जो तीव्रताएं प्राप्त हुई है इसकी अपन करेंगे तुलना, और तुलना के आधार पर हमें अवशोषणांक क्या होगा और स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ कि यौगिक था विश्लेषक, उसमें विशेष तरंगदैर्ध्य पर अवशोषण हुआ, विशेष तरंगदैर्ध्य पर अवशोषण हुआ तो नमूने की तीव्रता प्राप्त हुई, और केवल विलायक में अवशोषण जो हुआ उससे क्या हुआ कि संदर्भ किरणों की तीव्रता प्राप्त हुई, जिसे IR कहते हैं, और नमूने की तीव्रता जिसे IS, S मतलब सैंपल और R मतलब रेफरेंस। अब अवशोषणांक का सूत्र पहले अपन ने पढ़ चुका है, I0/I आगे log 10। तो यहाँ पर I0 की जगह रखेंगे IR रेफरेंस, केवल रेफरेंस के उसके संदर्भ में उसकी तीव्रता ज्ञात की है किसी की तुलना करने के लिए, और IS जिसकी अपन ने वास्तविकता में तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो दोनों का जो भाग है वो कहलाएगा अवशोषणांक लघुगणक के साथ में। अब दोनों के बीच में जो स्पेक्ट्रम खींचा जाएगा, अवशोषणांक और लैम्बडा जिसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। और ये किसके लिए है, उदाहरण भी दिया हुआ है, 2,5-डाईमेथिल 2,4-हेक्साडाईईन। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ है कि पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से प्राप्त होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक अच्छा भी है, समझ में भी शायद आपको जल्दी ही आ जाएगा। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन संक्रमण। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है इसको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बात सुन लीजिए, परमाणुवीय कक्षकों के संयोजन से क्या बनते हैं, आणविक। परमाणु ऐसे समझ लो, परमाणु से अणु बने समान मात्रा में, वही इसमें कक्षक जोड़ना है। परमाणुवीय कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ, मात्रा समान है। अब क्या है, कौन कौन के कक्षक है आणविक, देख लेते हैं। तो कुल 5 कक्षक लिए हैं। 5 कक्षक कौन से, फर्स्ट सिग्मा जिसे कहते हैं बंदी आणविक कक्षक जिसमें, और दूसरा है पाई जिसे कहते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। N जो है वह है अबंधी आणविक कक्षक। पाई स्टार जिसे कहते हैं विपरीत प्रतिबंधी कक्षक, और पाई ये सिग्मा स्टार जिसे कहते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक। अब क्या होता है कि इसे ऊर्जा के बढ़ती हुई क्रम में भी व्यवस्थित किया है, आप देख सकते हैं तीर का निशान बढ़ती हुई और लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण किस प्रकार के होते हैं। पराबैंगनी या दृश्य स्पेक्ट्रम में विकिरण के अवशोषण में 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार, N सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और N पाई स्टार। कैसे होते हैं, मान लीजिए ये मेरी एक्स अक्ष है और यहाँ पर मैंने 5 कक्षकों को शो कर दिया है। अब मैंने सिग्मा वाले
लाइन से सिग्मा स्टार तक इलेक्ट्रॉन को संक्रमण करवाया, तो ये जो संक्रमण कहलाएगा वह कहलाएगा सिग्मा सिग्मा स्टार। और n से सिग्मा स्टार में करवाया, यह कहलाएगा n सिग्मा स्टार संक्रमण। पाई से पाई स्टार में करवाया, यह कहलाएगा पाई पाई स्टार संक्रमण। और n से पाई स्टार में करवाया, यह कहलाएगा संक्रमण n पाई स्टार संक्रमण कहलाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में अपन इन संक्रमणों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।